2019 का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर, अबव मास m एंड चार्ज q, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बताना है। तो यहाँ पे अगर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ना रखा होता, ऐसे होता कि सिंपल पेंडुलम है, मास m है, लेंथ l है, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। बट इस केस में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो होगा 2π√L में g इफेक्टिव। ये अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू g नहीं है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया और उस केस में चार्ज भी दे रखा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर इस यहाँ पे ले आए तो इस पे टेंशन इधर होगी, इधर क्या लगेगा QE का फोर्स, नीचे क्या लगेगा mg। तो यहाँ से आपके पास जो टेंशन आएगी, जो g इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है वो g इफेक्टिव होता है टेंशन बाय मास के बराबर। टेंशन बाय में क्या होता है, मास के बराबर होता है। मान लो यहीं पे ये शिफ्ट है, यहाँ इक्विलिब्रियम में है, तो t की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा m। ये आ गया आपके पास, यानी कि इस केस में तो कैंसिल आउट, तो यानी कि जी स्क्वायर प्लस में QE बाय में m का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आपके पास क्या आ गई, जी इफेक्टिव की वैल्यू। तो इसमें पुट कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा, तो t इक्वल टू 2π√L बाय में जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, जी स्क्वायर प्लस QE बाय में m का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यानी कि इस केस में जो ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, ये पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। सिंपल अगर इस तरीके से दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दे, फिर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछे, तो 2π√L/g इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव होता है टेंशन बाय मास। उसको डिस्टर्ब करके देख लो कि वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में, ऐसा कंसिडर कर लो, फिर वहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो।